सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं और आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये टफ़ है, इवन मैं भी समझता हूँ टफ़ है, राइट। सो आ गया हूँ और आज हमारे बीच में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उस सब्जेक्ट के अंदर किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे फिज़िक्स की। और अगर आप फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द हायर स्टडीज़ तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं देर न करते हुए जाना चाहूँगा हमारी कन्वर्सेशन पे। तो इंट्रोडक्शन मैं बता ही देता हूँ। हमारे बीच में अंकित भाई हैं। हेलो अंकित जी। हेलो। सो अभी हम जानेंगे इनके बारे में इन्हीं के जुबानी से। ओके, मेरा नाम अंकित गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश महोबा ज़िले से आता हूँ और मैंने अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वहीं से किया है। वहाँ मेरे ज़िले में ही एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक एफिलेटेड कॉलेज है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आप लोग शायद जानते होंगे। तो मैंने वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन किया है। वहाँ अंडर ग्रेजुएशन ऑनर्स नहीं होता है, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ हम तीनों पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस। फिर उसके बाद मैंने CUET एग्ज़ाम दिया और आज यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ DU से। CUET देने से पहले मैंने JAM भी दिया था, पर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उसमें मुझे NIT कॉलेज मिले थे। NIT कॉलेज जब मिले तो मेरे प्रोफेसर्स जो थे मेरे कॉलेज मेरा छोटा था पर वहाँ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया और मैंने CUET के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की। आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मैं DU जाऊँगा और DU से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये रहने वाला है अंकित जी आपसे कि मैंने देखा है, चूंकि आप एक ऐसे कॉलेज से हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हायर स्टडीज़ को लेकर। मोस्टली मैंने देखा है, जो मैं भी चूंकि वहीं से आता हूँ, आज आपके ही पास के ज़िले से आता हूँ, तो लोकल कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे प्रिपेयर करते हैं, BSc करते हैं या कोई बैचलर्स कोर्स करते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर। मोस्टली दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द हायर स्टडीज़, वो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ। दैट्स वाई यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वो सोचते हैं कि हायर स्टडीज़ में क्या मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। और ये बात सच भी है, इसे हम और आप एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आपके लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें काम करी सो दैट आप सोच पाए, क्योंकि आप भी उसी ग्राउंड से आए हैं जहाँ पे वो बच्चे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए सोचना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों ने मोटिवेट किया सो दैट आप यहाँ तक आने का सोच पाए? MSc अब कर रहे हैं, मे बी आप हायर स्टडीज़ में आगे भी जाएं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग से मोटिवेट कर रही हैं इसके लिए? तो मैंने आपको जैसा बताया, मेरे प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। और हेल्प करने से मेरा मतलब कोई बहुत स्टडी में इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमें तीनों पढ़ना होता है 2 साल। लास्ट ईयर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सभी से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तो मेरा नहीं था, पर उन्होंने पूरी क्लास को, और हम क्लास अटेंड करते थे। ये मेरे कॉलेज की अच्छी बात थी कि जो आसपास के कॉलेज होते हैं उनमें इतनी क्लासेस हों ये ज़रूरी नहीं है। एफिलेटेड कॉलेज में होना तो बड़ा मुश्किल ही है, पर उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि मास्टर जैसी चीज़ें होती हैं, इसके बाद PhD भी होती है, आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद ये सब कर सकते हैं चाहें तो हमारे पास तो तीनों ऑप्शन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हम कोई भी ले सकते थे। लास्ट ईयर देखे तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे ही, मैथ और फिजिक्स, मैं दोनों में से कोई भी कर सकता था। पर इंटरेस्ट मेरा फिजिक्स में पहले से ही था और फिर गाइडेंस भी मिल गया। मैंने प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस भी लिए JAM के लिए, पर बहुत अच्छा, मैंने जैसा बताया कि फिर CUET मैंने प्रेफर किया। तो प्रोफेसर्स की ही गाइडलाइंस थी, मतलब गाइड थी मुझे, उन्होंने बता रखा था कि देखो CUET छोड़ना मत, उसे देना ज़रूर। तो एक अच्छी चीज़ भी रही कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, और ड्रॉप न लेना मेरे लिए, मुझे अपना सही डिसीजन लगा कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया। बढ़िया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि प्रोफेसर्स का ही पूरा रोल था आपकी इस पूरी प्रोसेस के अंदर। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्रोफेसर्स से अगर आप अटैच रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन तक पहुँचेंगे, बिकॉज दे आर द मास्टर ऑफ देयर फील्ड। यस, राइट। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चूंकि आप DU में हैं, CUET में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आप यहाँ पे आए हैं और DU के हॉस्टल के अंदर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने। तो मेरा ये जानना है अब कि DU में फिज़िक्स का, चूंकि आप फिज़िक्स कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स का कैसा कोर्स है,
प्लेसमेंट और एकेडमिक्स का कैसा यहाँ पे करिकुलम है? स्टूडेंट्स कुछ लोग कुछ और सोच के आते हैं कि हम यहाँ पे आके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या यूपीएससी या कोई और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या पॉसिबल हो पाती हैं? कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें। देखिए, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं वही एक तो फिजिक्स ले लेते हैं और मास्टर्स करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो पूरी भीड़ है 300 बच्चों, जैसे मेरी 300 स्टूडेंट्स की क्लास है लड़का लड़की मिला के, तो इवन ऑड ग्रुप होते हैं, तो इवन में 150 और ऑड में 150, तो उनमें यदि मैं एवरेज बच्चों को देखूं तो एमएससी करते हुए उसमें एटलीस्ट पास होते हुए थोड़े भी ठीक नंबर से पास होते हुए किसी और एग्ज़ाम को देखना बड़ा टफ होता है। आप नेट कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस वही है, आप गेट की सोच सकते हैं क्योंकि सिलेबस वही है, यदि आप पढ़ रहे हैं तब। यदि आप क्योंकि मास्टर्स का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग तो अंडर ग्रेजुएशन से बहुत एकदम बढ़ जाता है, जैसे कि 10th के बाद 11th का आना। तो यही होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ जो बिल्कुल साइंस से हटकर है। आप नेट देख सकते हैं, गेट, और भी कोई ऐसे ही संस्थान है जो ऐसा एग्ज़ाम कराती है, जैसे इसरो के कुछ एग्ज़ाम हो गए, तो ये तो देखा जा सकता है। पर किसी अदर एग्ज़ाम के बारे में सोचना और फिर यहाँ पास होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इंटरनल्स हो चुके हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उसमें उन एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर थे वो बड़े टफ सेट होते हैं। रिलेटिव मार्किंग होती है, CGPA ठीक बन जाती है एट लास्ट, लेकिन सच में टफ होते हैं। एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। क्लास से मैंने लोगों को बीच में जाते हुए देखा है, बीच एग्ज़ाम से वो उठ के चले जाते हैं। सभी नहीं, जो पढ़ते हैं वो सच में कर पाते हैं, पर इजी नहीं है। ओके, इट मीन्स टफ है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा टाइम। तो प्लेसमेंट के बारे में कैसा सीन है कि फिजिक्स में क्या DU प्लेसमेंट देता है? हाँ, अब फिजिक्स और मैथ में, आप मैथ से हैं तो समझ सकते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट जो होता है वो आपकी एक्स्ट्रा स्किल पे होता है। प्लेसमेंट या तो आप किसी कोचिंग ने आपको लिया तो वो प्लेसमेंट ठीक है, एज अ फैकल्टी किसी कोचिंग ने लिया, और कोई प्राइवेट कॉलेज है उसने आपको लिया। लेकिन यहाँ किसी ऐसे में जाना, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या ऐसी चीज़ों में भी लोग अप्लाई करते हैं, जाते भी हैं, अच्छा पैकेज भी पाते हैं, पर आपको बहुत एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा वैसा। अगर आपके पास अदर स्किल्स लाइक कोडिंग वगैरह है, हाँ, तो आप सोच सकते बिल्कुल बिल्कुल, और कोडिंग आपकी हेल्प करती है क्योंकि ये कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट भी होता है सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। पर जो आज की मांग है कि आप, क्योंकि बीटेक से भी लोग वो सब कुछ पढ़ते पढ़ते उसमें पूरा टाइम दे के वो प्लेसमेंट पाते हैं, यहाँ से भी उन लोगों ने उन्हें बीट किया है। ये हो सकता है कि मेहनत जो वो वहाँ कर रहे थे वो यहाँ भी कर पाए, क्योंकि एक लोग जब मेहनत कहीं करने लगते हैं तो वो दूसरी जगह भी अच्छा कर पाते हैं। एकेडमिक का कोर्स हाँ, है, इसमें जो भी प्लेसमेंट का है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। यदि बंदा कर सकता है अपनी स्किल को डेवलप, तो वो सच में अच्छा पैकेज पा सकता है, तो और आते भी हैं। MSc फिजिक्स का प्लेसमेंट का कुछ आइडिया है आपको? पिछली साल का कैसा था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था? प्लेसमेंट जो मैंने टीचर्स के मुंह से सुना है, वो यहाँ ऐसा नहीं होता है क्लास में 150 बच्चे हैं तो उसमें से 10 का हो गया, 20 का, 4-5 बच्चे ही होते हैं। और वो किस पोस्ट पे गए थे, एज अ फैकल्टी और कोडिंग या कोई सॉफ्टवेयर? यहाँ से मैं एक टीचर को जानता हूँ, जैसे कि बहुत सुना है, फिजिक्स वाला में एक टीचर है, क्या नाम, मनीष नाम है शायद उनका। हाँ, वो DU से हैं, उन्होंने शायद PhD भी यहाँ से की है। तो लोग यहाँ से PhD भी करना चाहते हैं क्योंकि टाइम सच में नहीं होता है स्किल डेवलप करने का। तो एज अ फैकल्टी वो ज्वाइन किए हुए हैं फिजिक्स वाला में। और जितने भी 4-5 लोगों का जो आपने बताया है, ये भी एज अ फैकल्टी या 1-2 लोग इसमें कोडिंग वाले गए होंगे। हाँ, और वहाँ भी है, जैसे कि बार्क में चले जाना, DRDO में चले जाना, ये भी तो एक तरीके का प्लेसमेंट ही है। तो बस यही होता है यहाँ, ऐसा प्लेसमेंट पाना जो बिल्कुल हटके हो, जो बीटेक या ऐसे जो कोडिंग वाले साइड होते हैं वहाँ जाना गिने चुने लोगों का होता है। लेकिन गए हैं, MSc फिजिक्स से ऐसे लोग हैं, मैंने सीनियर से बात की है, वहाँ भी लोग गए हैं। ओके, तो अभी अंकित जी हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। मतलब मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ ये बात कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करके आए हैं, चूँकि हॉस्टल यहाँ कुछ ही लोगों को मिलते हैं। आपके कोर्स में कितने बच्चे और कितने लोग हॉस्टल में रह रहे हैं? तो नंबर्स की बात करें तो
कोठारी में हम देख सकते हैं, डीएस कोठारी में, कि यहाँ 3 फिजिक्स की सीट हैं, उसमें से एक प्रीवियस, एक फाइनल और एक पीएचडी। तो आप समझ सकते हैं कि एक हॉस्टल में एक ईयर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। अगली टोटल क्लास में? और मेरी क्लास में ही 300 हैं, और जो फाइनल ईयर, मैं प्रीवियस ईयर से हूँ, जो फाइनल ईयर में उसमें भी बहुत स्टूडेंट होंगे, पीएचडी में होंगे 50 के अराउंड लोग। तो सिर्फ यहाँ 3 सीट हैं, उसमें अलग अलग ईयर से स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही अदर हॉस्टल्स का भी है, उनमें भी एक दो सीट ही हैं, तो टोटल 30 मैक्सिमम 30 सीट्स हो सकती हैं। ओके, पूरी डीयू में 300 में से फिजिक्स के लिए पूरे। और मुझे लगता है कि पीएचडी और सब कुछ मिला के 30 और 40 मैक्सिमम। आपकी क्लास में 300 बच्चों में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं अप्रोक्स? मेरी 300 क्लास में से लगभग मैक्सिमम 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये 7 के नीचे भी बात चली जाए। 7 से 10 के बीच में बता रहे हैं, तो 7 से 10 के बीच में 300 में से लोग रहते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, मेरा ये मतलब है। और तो सभी हॉस्टल में मिला के ओके, एक हॉस्टल में। तो हॉस्टल का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्टल का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा है, और बाहर रहना पड़ता है तो महंगा भी होता है, और हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता कि हम जहाँ जो खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, सेफ्टी भी है या फिर सब कुछ अच्छा ही है। पर हॉस्टल में अच्छा है, यहाँ पैसे भी ठीक हैं, एक पूरा कॉलेज का भरोसा भी है कि कॉलेज हमें जो भी प्रोवाइड कराएगा वो अच्छा होगा। पूरी यहाँ पे कम्युनिटी होती है, वो देख रेख करती है। और डीएस कोठारी हॉस्टल सच में बहुत अच्छा है। गवायर हॉल है, पीजी मेंस है, जुबली हॉल है। ये मैं वो हॉस्टल बता रहा हूँ जिसमें फ़िज़िक्स के लिए सीट होती हैं। और भी कुछ हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग होते हैं, 2-3 गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो हॉस्टल मिलना सच में अच्छा है, पर सीट कम है, ये फैक्ट है। ओके, तो आप चूँकि ब्लेज से आते हैं तो फाइनल कुछ शब्द मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप गांव से, चूँकि आप भी गांव से आते हैं, तो बहुत सारे लोग ये वीडियो वहाँ से भी देखेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि आप यहाँ पे आके एज अ एमएससी फिज़िक्स स्टूडेंट आप रिग्रेट करते हो कि यार मैं यहाँ आ गया, या मुझे एकेडमिक्स में यहाँ नहीं आना चाहिए था? आपका क्या इस पे कहना है कि आप कैसा फील करते हैं, सो दैट वो आइडिया लगा पाए? हाँ, तो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, टफ है, पर मुझे खुद ही आना था, इसमें किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, वो 12th, दोनों ही 12th तक पढ़े हैं, इक्वल बिल्कुल, लेकिन मेरा खुद का ही डिसीजन था। यहाँ के थोड़ा लगता है, पर दिल करता है ऑल इज़ वेल, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मुझे पढ़ना है, इसके आगे भी जाना है। यदि मैं यहाँ हार मान लूँगा तो फिर गड़बड़ी है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर ये सच में अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट, पढ़ने में अच्छा सब्जेक्ट है। सभी लोग अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, बस कुछ दिक्कत आ जाती है जब हम नहीं समझ पाते या वो हमारा स्टडी का कंटिन्यू नहीं रह पाते। आप एंजॉय कर रहे हैं ये कोर्स? हाँ, एंजॉय कर रहा हूँ, सफरिंग भी है, दोनों साथ में है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन किसी को पचेगा नहीं कि ये कैसा है, सफरिंग विथ एंजॉयमेंट, पर है सच में एंजॉयमेंट भी है, थ्रिल भी है, और सफरिंग तो है ही। थोड़ा भी ऑनेस्ट हैं पढ़ाई को लेके, थोड़ा भी, तो हो सकता है आपके कुछ बैक भी हो सब्जेक्ट में, पर मज़ेदार है, कोर्स मज़ेदार है। और डीयू के द्वारा जो फैकल्टी है फिजिक्स की, वो भी बहुत अच्छी है। ओके, तो डीयू में, जैसे कि डीयू में बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, यहाँ पे हर तरीके का माहौल है, राइट? यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, घूमने वाले बच्चे भी हैं, तो ऐसा मौका आपको मिल रहा है किसी महिला मित्र के साथ घूमने का? हाँ, यहाँ एक चीज़ अच्छी है, मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ यदि मेरे सामने लड़की है तो वो लड़की है। यहाँ सच में वो मेरे सामने सिर्फ स्टूडेंट है। हम 3 लड़कियों के बीच में एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़के के साथ 3 लड़कियाँ भी साथ जा सकती हैं। तो सच में यहाँ एक लड़की एक स्टूडेंट ही है, पर जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ एक लड़की ही है। तो ये बात थोड़ी अजीब सी हो गई, पर हाँ, यहाँ अच्छा माहौल है। और सच में अपनी सब्जेक्ट से हट के भी लोगों के पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्किलफुल हैं खेलने में, गाने में, कुछ सीखा हुआ है, कुछ सिखाने में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ वास्तव में मेरे बहुत दोस्त हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। और हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट में एक 3 लोगों का ग्रुप होता है, वहाँ मेरे एक लड़की है, हम 2 लड़के हैं, और इस बार तो 4 लोग हैं। तो एक जो ग्रुप वर्क होता है वो भी हम सीखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप वर्क और एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से परफॉर्म करना
मैंने नहीं सीखा था, ये रियलिटी है। मैंने सच में जो सफ़र किया है सबसे ज़्यादा तो वो तो एक्सपेरिमेंट में जाके किया है, क्योंकि और यही तो खासियत है कि आप यदि हायर एजुकेशन में आएंगे और आप ऐसे कॉलेज से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, तो आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। मेहनत भी डबल ट्रिपल मिल सकती है। आपको लगेगा कि लोग जो सिंगल उनके लिए हार्ड वर्क है, मेरे लिए वो ट्रिपल टाइम है उनका, पर आपको मज़ा भी उतना ट्रिपल टाइम ही आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे। और 2 साल का ही होता है मास्टर्स, लेकिन यहाँ आप 2 साल में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ शब्द अंकित जी के साथ और बहुत मज़ा आया। अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और इसी तरह आपको हम बहुत लोगों से मिलवाते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे एवरेज मार्क्स हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझे हॉस्टल मिलेगा नहीं, क्योंकि चूंकि हमने मार्क्स इनके एक्सप्लोर नहीं किए हैं वीडियो में, बट बहुत ज़्यादा एवरेज मार्क्स आप अवेयर रहेंगे तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। लोग अवेयर मास्टर्स में आने के बाद भी अवेयर नहीं है कि यहाँ प्रोसेस है क्या, और कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप साइट पे जाइए, चेक कीजिए, एक हॉस्टल में आप जाके, क्योंकि कॉलेज के पास ही सारे हॉस्टल्स हैं, तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, साइट, सब कुछ बता देंगे। आप बस चेक करते रहिए, चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए। कोई झंझट की बात भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोग इस बात को लेके अवेयर नहीं है। इसीलिए दैट्स वाई अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो आपको भी हॉस्टल मिल सकता है, बिकॉज लोग एवरेज नहीं, लोग क्या सीरियस नहीं है। हाँ, लोग सीरियस। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियोस हम संडे टू संडे लाते रहेंगे। आप कमेंट करिए कि अगले किस सब्जेक्ट पे हमें वीडियोस बनाने चाहिए, सो दैट हम एक नया वीडियो नेक्स्ट संडे आपके लिए ला सके। जब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।